हेलो गाइस, अगर मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है तो आप इस बात को पचा लेंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि गुजरात चौथे नंबर पे आता है तो आप सोचेंगे कि फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है। तो दूसरे नंबर पे जो आता है महाराष्ट्र के बाद वो है तमिलनाडु, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, और फिर चौथे नंबर पे आता है गुजरात। तो कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार गुजरात उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पीछे कैसे है, मतलब जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे कैसे हो सकता है। तो देखिए, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी जो निकालते हैं वो किस बेसिस पे निकालते हैं। एक तो होती है कि अ, जितना भी वहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो कोई प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, तो उस मामले में तो गुजरात आगे ही है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे कारखाने ज़्यादा हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन एक फैक्टर और है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जिस स्टेट की, उसका भी जो है जीडीपी में योगदान ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी निकालते टाइम हम उसमें हर आदमी कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है, कुछ बेच रहा होता है, तो वो जीडीपी में सभी कुछ काउंट हो जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ प्लस कितनी सर्विसेज में लेन देन हुआ, तो सारा पैसा मिला करके होता है। इसलिए ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे उतना ही ज़्यादा जीडीपी ज़्यादा होने के चांसेस है। इसलिए भारत भी जो है जीडीपी के मामले में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से ऊपर है, और उस वजह से हम जो है पाँचवें नंबर की जीडीपी है अगर वर्ल्ड वाइज देखें। तो उसी तरह से इंडिया में अगर देखें तो गुजरात जो है चौथे नंबर पर, और उत्तर प्रदेश जो है उससे ऊपर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और वो जो है देश की लगभग 16.65% के आसपास है। तकरीबन 19 करोड़ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरे नंबर का स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में महाराष्ट्र, और जो है गुजरात जो है तकरीबन 9वें नंबर पे आता है। अब अगर आप इसको ये देखें कि एरिया वाइज कितना है गुजरात, तो ये पाँचवें नंबर पे आता है, और उस लिहाज से भी जो है उत्तर प्रदेश उसके ऊपर है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे राजस्थान है अगर उसको एरिया वाइज देखा जाए तो। अब यहाँ पे मैंने ये फिगर आप देख सकते हैं कि जीडीपी किस स्टेट की कितनी है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र है ही, उसकी लगभग डॉलर में अगर हम देखें तो 350 बिलियन डॉलर की जीडीपी है। अगर उसको रुपीज़ में आप देखना चाहें तो ये फिगर लैक्स के अंदर बना करके रखा हुआ है, और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, और फिर ये एक फैक्टर और है। देखिए गुजरात क्या है कि ड्राई स्टेट है, यहाँ पे जो है लिकर का प्रोडक्शन नहीं होता है, और जो है इसकी बिक्री भी नहीं होती है। प्रोडक्शन भले ही हो जाता हो, कोई कंपनी इसको अलाउ करती हो गुजरात सरकार, लेकिन बिक्री नहीं होती है। तो बिक्री नहीं होने की वजह से जो है वो जीडीपी में उसको काउंट नहीं होता, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा गुजरात को ये मिलता है कि इसकी जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर। अगर किसी भी और स्टेट से कंपेयर करेंगे तो गुजरात की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी स्टेट है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं, लेकिन गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन होने की वजह से यहाँ से जो लेन देन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, पोर्ट वगैरह, मुंद्रा पोर्ट वगैरह ज़्यादा है, तो जीडीपी में ये एक प्लस पॉइंट कर देता है। लेकिन माइनस क्या हो जाता है कि इसमें लिकर, जो कि बहुत सारे स्टेट्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है गुजरात के अंदर। बाकी और भी इस तरह के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।